सुप्रभात मित्रों, आप सभी का पूर्णिमा स्टडी चैनल एक कदम साहित्य की ओर में स्वागत है। प्यारे मित्रों, कल हम पढ़े थे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख परिस्थितियाँ, आश्रयदाताओं तक पढ़े थे हम। आज हम पढ़ेंगे कल्पना की प्रचुरता, उसका दूसरा भाग। प्यारे मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का ये दूसरा भाग है कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है, तभी उन्हें कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों की कल्पना की है। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करते हुए अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है और साहित्य के सत्य को अवहेलना भी कर दी गई है। इन गाथाओं को इसलिए तर्कसंगत माना जाता है। विविध छंदों का प्रयोग, आगे हम देख रहे हैं विविध छंदों का प्रयोग। वीर गाथा में छंदों का जितना विविध प्रयोग हुआ है उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। पृथ्वीराज रासों में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ छंद आदि। सम्राट तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है या फिर कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों काव्य छंदों के संबंध में कहा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसन्नतानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, आदिकालीन रासो साहित्य में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिलते जुलते रूप को चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में डिंगल कहा है। इस प्रकार तत्कालीन अवधारणा और ब्रज भाषा से मिलकर बना हुआ है उसे पिंगल कहा है। इस ग्रंथ को डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत और तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अलंकार का सहारा लेकर अपने मन की भावना को प्रकट किया है। मूल रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है, फिर भी कहीं कहीं अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि का प्रधान मिलता है। आगे हम रस और उसके स्थायी भाव को देखते हैं। रस और उसके स्थायी भाव। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रसों की संख्या कितनी है और किस विद्वानों ने कितना माना है, मम्मट ने कितना माना है और किसने कितना माना है, ये सभी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आगे हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रुद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स की घृणा। अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, हास्य रस हास, भयानक रस भय, करुण रस शोक। आगे और दो रस मिलते हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त और दो रसों की चर्चा होती है, वह कौन कौन सी है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मित्रों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। वात्सल्य रस संतान विषयक रति, अर्थात पुत्र प्रेम से समझ सकते हैं आप सभी। भक्ति रस भगवत विषयक रति, अर्थात दास्य, किसी भगवान के प्रति अपने आप को दास समझना। तुलसीदास ने जैसे अपने को दास समझा है, इसी प्रकार। धन्यवाद मित्रों, आप सभी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।